हमारे पास आज का ये मॉडल है ज़ेरॉक्स 5855। ये मॉडल कमर्शियल और ऑफिस दोनों के लिए बहुत बेस्ट है। कमर्शियल के लिए इस लिहाज से कि इसमें बहुत इजी मेंटेनेंस है और बहुत इजीली ऑपरेटर खुद इसको मेंटेन रख सकता है और इसकी ट्रबल शूट जो भी प्रॉब्लम्स हैं, फॉल्ट्स हैं, खुद क्लियर कर सकता है। ये मॉडल 5855 है, यानी कि 55 कॉपीज़ पर मिनट स्पीड है इस मॉडल की। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मशीन लेने से पहले आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है और कैसे चेक करनी है कि मशीन रिकंडीशन है या रीयूज्ड है। रिकंडीशन बाहर से चली हुई आती हैं और रीयूज्ड जो हमारी कंट्री में चलती हैं। तो सबसे पहले ये देख लें कि मशीन कितनी साफ़ है और कहीं से डैमेज, कहीं से टूटी या कहीं से ब्रेक तो नहीं है। अक्सर मशीन्स कंटेनर्स में जो आती हैं तो वो अक्सर ब्रेक होती हैं, लेकिन आउटसाइड बॉडी। हमेशा मशीन को अंदर से चेक करें, ठीक है। मशीन का ड्रम, मशीन का हीटर यूनिट, मशीन का डेवलपर टैंक, बॉटल, डुप्लेक्स यूनिट, एग्जिट यूनिट, ये सब कुछ मशीन को लेने से पहले ज़रूर चेक करें। जैसे कि ये मशीन का हीटर यूनिट है, ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लीन और बिल्कुल साफ़ है और बिल्कुल शाइन कर रहा है, जैसे कि बिल्कुल न्यू मशीन की तरह हो। हमेशा रिकंडीशन मशीन का यूनिट इस तरह से आपको नज़र आएगा। और हीटर यूनिट के अंदर लाजमी हीटर रूलर और प्रेशर रूलर को चेक करने के बाद मशीन परचेज़ करें कि उनकी कंडीशन ओके है या नहीं है, या बहुत ही लो है तो अपने सेलर को कहें कि इसको चेंज करके दें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हीटर रूलर बिल्कुल न्यू लगा हुआ है और जेन्युइन लगा हुआ है। और रिकंडीशन मशीन्स में भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि A+, B+ और C+। इसमें आपको जो भी A+ मशीन मिलेगी उसके यूनिट इस तरह से होंगे। और ज़ाहिर सी बात है कि A+ मशीन का रेट भी बाकी मशीनों से ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू जो है यूनिट्स लगे होते हैं। जैसा कि आप ये ड्रम यूनिट भी देख सकते हैं कि बिल्कुल न्यू है, ऊपर सील भी लगी हुई है और ड्रम भी बिल्कुल क्लीन है। अब मशीन के अंदर की कंडीशन देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कोई मशीन में इंक नहीं गिरी हुई, मशीन में कोई किसी किस्म का कोई दाग नहीं है, कोई अंदर से डस्टी नहीं है। मशीन बिल्कुल आपको एक एक गियर उसका शाइन करता हुआ क्लियर नज़र आ रहा है। ये मशीन का इंटरनल हिस्सा है जिसमें चार्जर यूनिट, एग्जिट यूनिट, डुप्लेक्स और डेवलपर टैंक आता है। और मशीन की सारी ट्रेस को लाजमी ओपन करके चेक करें।
अगर आपने बहुत ज़्यादा काम करना है अपनी मशीन पे और कमर्शियल यूज़ में लगानी है, तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि A+ कंडीशन की मशीन लें, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट न्यू यूनिट लगे होते हैं। थोड़े 5 to 10,000 मशीन चली होती है, यूनिट इतने ज़्यादा यूज़ नहीं हुए होते, और इसी पेज को ऊपर रख के हम कॉपी कर लेते हैं और इसके कॉपी का रिज़ल्ट भी देख लेते हैं कि मिरर्स में कोई ख़राबी तो नहीं। तो ये चेक करें कि कैसा रिज़ल्ट आया है कॉपी का, और ज़ेरॉक्स कितना डार्क और कितना एक्यूरेट लिखा हुआ है। कोई लाइंस, कोई कुछ ब्लर नहीं है, सब एक्यूरेट है और कोई शेड और कोई डार्कनेस पेज पे नहीं आ रहा। अब अक्सर कस्टमर्स आते हैं जो कहते हैं कि हम मशीन्स को कितना ज़्यादा चेक कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। तो ज़ेरॉक्स की मशीन का ये क्विक गाइड ज़रूर प्रिंट करें जब भी आप मशीन लेने जाएं। इसमें मल्टी पेजेस निकलते हैं और डबल साइड प्रिंटिंग होती है, और इसमें आप मशीन की स्पीड, मशीन का रिज़ल्ट और मशीन में कोई अगर मिसफीड या प्रॉब्लम है या पेपर जैमिंग है वो चेक कर सकते हैं। और ये चेक कर सकते हैं ये मशीन का ADF यूनिट है, यानी कि स्कैनिंग यूनिट ADF का, जहाँ से आप डबल साइड स्कैनिंग एक ही दफ़ा में कर सकते हैं। ये मशीन की प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई है मल्टी पेजेस की। ये अपनी इसकी गाइड बुक है जिसमें आपको सारे फंक्शंस नज़र आ सकते हैं। USB कैसे यूज़ करनी है, स्कैनिंग कैसे करनी है, ADF कैसे यूज़ करना है, कॉपी कैसे करनी है। ये मशीन का इंटरनल प्रिंट है, इसलिए ये थोड़ा सा टाइम लेके प्रिंट होता है। वैसे मशीन की स्पीड 55 पेजेस पर मिनट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मशीन का ग्रे स्केल बिल्कुल एक्यूरेट है। 256 शेड्स हैं इसमें ग्रे के, ज़ेरॉक्स की 5855 सीरीज़ में, जैसा कि आप चेक कर सकते हैं। ब्लैक, डार्क ग्रे, लाइट ग्रे, वाइट, बिल्कुल सेपरेट आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं। मशीन को IP एड्रेस के थ्रू कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करना है, मशीन में कॉपीज़ कैसे करनी है, मशीन में स्कैनिंग कैसे करनी है, मशीन में प्रिंटिंग कैसे करनी है, USB कैसे प्रिंट निकलेगा, स्कैन टू USB कैसे होगा, ये सारी डिटेल्स इस क्विक बुक में, गाइड बुक में मौजूद है। अगर आपको न्यू मशीन लेनी है और आपको मशीन यूज़ करनी नहीं आती, तो आप ये प्रिंट करके मशीन की सारी सेटिंग्स को और सारे बटन के फंक्शंस को समझ सकते हैं। पेपर हैंडलिंग कैसे है, कौन सी ट्रे में कौन सा साइज़ लगता है, साइज़ कैसे एडजस्ट करने हैं, साइज़ कंफर्म कैसे करने हैं, ये सब कुछ इस लिस्ट में अवेलेबल है। और आप इस मशीन का रिज़ल्ट देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर है, कहीं से भी कोई लाइंस नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है, प्रिंट में ब्लर नहीं है, प्रिंट मिटा नहीं हुआ, और सब कुछ एक्यूरेट है। इसके बाद मशीन की स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। तो मशीन का मॉडल है 5845 एंड 5855। 2011 का मॉडल है और 45 और 55 स्पीड में आता है। मैक्सिमम जो ग्रामेज है वो 216 ग्राम का पेपर इसमें लग जाता है। A5 से लेके A3 तक इसमें साइज़ अवेलेबल है। 4800 बाय 600 DPI रेजोल्यूशन है। 200 IPM की स्पीड से स्कैनिंग कर सकता है ADF। 1,75,000 मंथली ड्यूटी साइकिल है। USB से प्रिंट कर सकते हैं। स्कैन टू USB ड्राइव है। नेटवर्क कैपेबिलिटीज़ हैं। 2 GB रैम है और 160 GB हार्ड डिस्क जो लगी होती है, आप इसमें अपग्रेड भी कर सकते हैं। प्रोसेसर इसका ड्यूल कोर है 1.02 GHz का, और 4700 जो है मैक्सिमम पेपर कैपेसिटी है। टोनर कार्ट्रिज एस्टिमेटेड 38,000 प्रिंट्स निकालता है। इसकी पावर कंजप्शन 1150 वाट है, इससे कम भी हो सकती है, और स्लीप टाइम पे 4 वाट लेती है। और ये याद रखें कि ज़ेरॉक्स कंपनी है जो है वो US का ब्रांड है।
अमेरिका का ब्रांड है और अमेरिका में 110 120 वोल्ट की सप्लाई चलती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।